आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे वो एक मेटाफोर है। तो मेटाफोर एक ऐसी फिल्म या वाकया होता है जिसमें एक दूसरे वाकये की तरफ इशारा किया जाए। तो फिल्म की तरफ चलते हैं और साथ साथ इन मेटाफोर्स को भी डिस्कस करेंगे। हमारी कैप में आज हम बात करेंगे मूवी इनसाइड की। लेकिन इससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म के स्टार्ट में एक बहुत बड़े घर को दिखाया जाता है और एक आवाज हमें बताती है कि मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि अगर तुम्हारे घर पर कभी आग लग जाए तो तुम क्या बचाओगे। और मैंने जवाब दिया कि मैं 3 चीजों को बचाऊंगा। नंबर 1 मेरी स्केचबुक, नंबर 2 मेरा म्यूजिक एल्बम और नंबर 3 मेरी बिल्ली। और साथ ही नरेटर हमें ये बताता है कि मैं ज्यादातर बच्चों से अलग हूँ और ये अलग होना ही मुझे बुरा बना देता है। और यही इस फिल्म का पहला मेटाफोर है कि अगर आप दूसरों से अलग हैं तो दूसरे आपको समझने की बजाय आपको बुरा समझते हैं। इसके बाद हम हेलीकॉप्टर में 3 आदमियों की आवाज सुनते हैं और उनमें से एक नेमो नाम का आदमी इसी घर में आता है। नेमो असल में एक आर्ट थीव यानी आर्ट की कलेक्शन चुराने वाला चोर था और वह यहाँ भी महंगी पेंटिंग्स को चुराने आया था। और ये घर देखने में ही बहुत शानदार और आलीशान था। नेमो यहाँ पर 2 पेंटिंग्स को तो चुरा लेता है लेकिन उसे तीसरी पेंटिंग नहीं मिलती और उस पेंटिंग का नाम सेल्फ पोर्ट्रेट है। और नेमो अपने दोस्तों को बताता है कि सारे घर की तलाशी लेने के बावजूद उसे सेल्फ पोर्ट्रेट कहीं नहीं मिली और इस पर उसके दोस्त उसे दोनों पेंटिंग्स के साथ वापस आने के लिए कहते हैं। इस घर के डोर पर एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा था जिसे उसके दोस्तों ने हैक करके खोला था। इसके बाद जब उसके दोस्त इस दरवाजे को फिर से हैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन इस दफा नेमो की किस्मत साथ नहीं देती और उसका दोस्त दरवाजे को हैक करने में कामयाब नहीं होता और गलत कोड की वजह से इस घर के तमाम अलार्म सिस्टम बजना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर नेमो के दोस्त डर के मारे उसे यहाँ छोड़कर चले जाते हैं और एकदम से तमाम लाइट्स ब्लिंक करना शुरू हो जाते हैं और साथ ही अलार्म अपना शोर अलग मचा रहा था और इतना शोर सुनकर नेमो पागल होने लगता है। इसलिए वो गुस्से में आकर सारी लाइट्स को तोड़ देता है और शोर से बचने के लिए वो वहाँ के तमाम स्पीकर्स को भी निकाल देता है। इसके बाद नेमो अपने चाकू की मदद से लकड़ी के दरवाजे को काटने की कोशिश करता है लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और गुस्से में आकर वो डोर के ऑटोमेटिक सिस्टम को तोड़ देता है और इसी वजह से सारे घर का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो गया था। और इसके साथ ही इस घर का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है और इससे नेमो को पसीना आना शुरू हो जाता है। और इसी दौरान नेमो को पता चलता है कि इस दरवाजे की दूसरी तरफ स्टील है जिसे वो अपने चाकू की मदद से नहीं काट सकता था। इसलिए वो मायूस होकर वहीं पर बैठ जाता है और अब उसे पता चल चुका था कि वो इसी घर में फंस चुका है। उसी वक्त नेमो देखता है कि इस घर की वाटर सप्लाई भी बिल्कुल बंद हो चुकी है और साथ साथ फ्रिज में खाना भी कम था। लेकिन नेमो हिम्मत नहीं हारता और वो अपने हेलीकॉप्टर वाले दोस्तों को फोन करता रहता है लेकिन किस्मत से उसका सैटेलाइट फोन की बैटरी भी डेड हो जाती है। यहीं नेमो को एक बहुत बड़ी एलईडी नजर आती है और इस एलईडी में इस घर के बाहर जितना भी कमरे मौजूद थे उन सबको इस एलईडी पर देखा जा सकता था। अब नेमो वक्त गुजारने के लिए सभी कैमरों की वीडियो देखने लगता है और इसी तरह एक दिन गुजर जाता है और अब इस घर का टेम्परेचर भी मुसलसल बढ़ रहा था। लेकिन ये घर का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है और ये क्या मेटाफोर है, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अगले दिन नेमो को एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और नेमो को ऐसा लगता है कि जैसे उसके दोस्त उसे बचाने के लिए आए हैं लेकिन जल्द ही उसकी खुशी मायूसी में बदल जाती है। और इसी दौरान वो इस घर में एक कबूतर को फंसे हुए भी देखता है। अब ये कबूतर असल में नेमो का ही मेटाफोर है, यानी जिस तरह नेमो इस घर में फंस चुका है उसी तरह ही ये कबूतर भी इस घर में फंस चुका है। इसके बाद नेमो वहाँ की खिड़कियों को देखता है और वो ये सोचता है कि शायद वो इन खिड़कियों को तोड़ सकता है। लेकिन जब वो वहां मौजूद एक पत्थर को शीशे पर फेंकता है तो शीशे को जरा भी असर नहीं होता और ये देखकर एक दफा फिर नेमो में मायूस हो जाता है। और उसी वक्त नेमो का ध्यान इस घर की छत पर जाता है और इस घर की छत पर भी गिलास लगा हुआ था। इसलिए नेमो सोचता है कि वो इस गिलास के जरिए यहाँ से बाहर निकल सकता है। इसलिए वो इस गिलास तक पहुँचने के लिए कुर्सियां और अलमारी यहाँ तक लेकर आता है। और इसी दौरान नेमो को प्यास लगने लगती है लेकिन इस पूरे घर में पानी कहीं पर था ही नहीं और जो पानी यहाँ मौजूद है वो पीने के काबिल नहीं था। नेमो को इस घर में एक बिल्ट इन गार्डन नजर आता है जिसमें स्प्रिंकलर थी लेकिन उन स्प्रिंकलर्स में भी पानी नहीं था। इसलिए नीमू फ्रिज से बर्फ को निकालकर उसे खाता और उससे अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करता है। और आखिरकार नीमू मुख्तलिफ चीजों की मदद से छत तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी सी तैयार कर लेता है, लेकिन इस दौरान नीमू का हाथ उस गिलास तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद नीमू सीसीटीवी कैमरा में एक लड़की को देखता है जो इस बिल्डिंग में सफाई का काम करती थी और नीमू इस लड़की को देखता रहता है। वो लड़की अपने कानों में
ईयरफोन पहने थी, इसलिए नेमू शोर करने के बावजूद अपनी आवाज उस तक नहीं पहुंचा पाता और ना ही इस लड़की को नेमू की आवाज सुनाई देती है। और यहाँ एक और मेटाफोर है कि जब आप मुसीबत में फंसे हो तो आपकी आवाज कोई भी नहीं सुनता। नेमू इस लड़की का नाम खुद से ही जैस्मीन रख देता है और इसके बाद वो अपनी डायरी में इस लड़की का स्केच बनाता है। और अब इस घर में गर्मी इतनी ज्यादा भर चुकी थी कि नेमू फ्रिज खोलता है और उसके अंदर मौजूद बर्फ के जरिए अपने आप को ठंडा करने की कोशिश करता है और वो फ्रिज में ही अपना सर रख कर रोने लगता है और सोचता है कि काश वो यहाँ पर ना आता। लेकिन किस्मत से यहाँ पर रात को बहुत ज्यादा बारिश भी हो जाती है और उस बारिश की वजह से वहाँ मौजूद स्प्रिंकलर्स में पानी आना शुरू हो जाता है और नेमू वहाँ पर बहुत सा पानी पीता है और बहुत सा पानी अपने लिए स्टोर भी कर लेता है। इसके बाद नेमू एक दफा फिर एक बड़ा स्टैंड बनाता है और वो उस छत के ग्लास तक पहुंच जाता है और वो ग्लास के पास मौजूद सीमेंट को उतारना शुरू कर देता है और वो काफी हद तक सीमेंट को उतार भी देता है। लेकिन उसके बाद उसे पता चलता है कि इसमें सीमेंट के आगे बोल्ट लगे हुए हैं और वो इन बोल्ट्स को नहीं खोल सकता और ये बात नेमू को मायूस करने के लिए काफी थी। और घर का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब होने की वजह से घर का टेम्परेचर जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था अब बहुत तेजी से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। नेमू के पास अब खाने की भी कमी थी, इसलिए वो घर में मौजूद कच्चे खाने को ही खाना शुरू कर देता है और अब नेमू खुद से ही बातें शुरू कर देता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे नेमू के दिमाग की हालत भी खराब हो रही है। इसके बाद नेमू एक अलमारी को खोलता है और उसके अंदर से एक कोट निकालता है, लेकिन उसी वक्त उसे पता चलता है कि इस अलमारी के पीछे भी एक दरवाजा है और वो एक पतली सी गली थी। नेमू इसके अंदर चला जाता है और वहाँ वो देखता है कि वो जिस पोर्ट्रेट को ढूंढ रहा था यानी सेल्फ पोर्ट्रेट वो यहीं पर रखी हुई थी और यहीं नेमू घर के मालिक के रबर का पुतला भी देखता है और यहीं पर उसे एक बुक भी मिलती है जिसमें हेल और हेवन के बारे में लिखा हुआ था और नेमू इस बुक और स्केच को बाहर ले आता है और आखिरकार वो कबूतर भी मर जाता है। यानी जिस तरह ये कबूतर यहाँ फंसा था इसी तरह ही नेमू भी यहाँ फंसा हुआ है और आखिरकार ये कबूतर मर गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि नेमू भी यहीं मर जाएगा या वो यहाँ से जिंदा निकलने में कामयाब हो जाएगा? देखते हैं कि फिल्म में आगे क्या होता है। और नेमू देखता है कि एक दिन सफाई करने वाली जैस्मीन उसके घर के दरवाजे के बाहर बैठी है और नेमू ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम ही रहता है। और रात को सोते वक्त नेमू को एक सपना आता है कि उसने अपनी एक आर्ट गैलरी बना ली है और वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया है और उसी आर्ट गैलरी में इस घर का मालिक भी उससे मिलने आता है और यहीं पर नेमू उस सफाई वाली लड़की जैस्मीन को भी देखता है और उसे देखकर हैरान रह जाता है। ये ख्वाब भी एक मेटाफोर है जिसमें नेमू की ख्वाहिशात दिखाई गई हैं कि नेमू अपनी आर्ट गैलरी खोलना चाहता है और उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है, इसीलिए वो जैस्मीन को अपने ख्वाब में देखता है। इसके बाद नेमू वहाँ मौजूद एक लकड़ी के जरिए स्क्रू ड्राइवर बनाने की कोशिश करता है ताकि वो वहाँ पर मौजूद बड़े बड़े बोल्ट्स को खोल सके, लेकिन लकड़ी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी कि वो इन बोल्ट्स को खोल सके। इसके बाद नेमू दीवार पर एक स्केच बनाता है जो गोल गोल चक्कर थे और शायद इस स्केच का मकसद ये था कि वो जो भी कर ले वो एक दायरे में ही गोल गोल घूम रहा है और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और क्योंकि यहाँ पर खाने की कमी थी इसलिए नेमू कमजोर होता जा रहा था, इसलिए नेमू वहाँ मौजूद फिश टैंक में मौजूद मछलियों को निकालकर उन्हें खाने की कोशिश करता है। इसके बाद नेमू कुर्सियों की लकड़ी को तोड़कर उनसे स्क्रू ड्राइवर बनाकर बोल्ट्स को खोलने की कोशिश करता है और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है क्योंकि उसने पहला बोल्ट खोल दिया है और इस बात से नेमू खुश होता है। नेमू को इस घर में काफी वक्त गुजर जाता है और खाना बिल्कुल खत्म हो चुका था, इसलिए वो वहाँ मौजूद गार्डन में से पत्ते लाकर उन्हें खाने की कोशिश करता है और एक दिन बोल्ट खोलते हुए वो ऊपर से गिर जाता है और उसकी टांग पर गिरने की वजह से बहुत गहरा जख्म आता है। रात को नेमू देखता है कि उसके पास जैस्मीन आई है, लेकिन ये तो साफ था कि ये उसका एक सपना ही है और अब ऐसा लग रहा था कि जैसे नेमू हेलुसिनेशंस कर रहा है। आखिरकार नेमू की नजर वहाँ पर एक फायर अलार्म सिस्टम पर पड़ती है और उसे देखकर नेमू एक प्लान बनाता है और वो कुछ कागज इकट्ठे करके एक लेंस की मदद से सूरज की रोशनी से उनमें आग लगा देता है और इस आग को वो फायर अलार्म के पास लेकर जाता है। इससे घर के अंदर अलार्म बजना शुरू हो जाता है और घर में पानी बरसना शुरू हो जाता है और ये पानी मुसलसल बरसता जा रहा था और इस पानी की वजह से घर का टीवी भी खराब हो जाता है और इसकी वजह से दूसरी पेंटिंग्स भी खराब हो रही
रही थी, लेकिन नेमू हिम्मत करके 2 पेंटिंग्स को बचा लेता है। लेकिन असल में तो नेमू का प्लान ये था कि फायर अलार्म बजने की वजह से शायद कोई बाहर मौजूद आदमी इस अलार्म को सुन ले और यहाँ उसकी मदद के लिए आ जाए, लेकिन नेमू का ये प्लान फेल हो चुका था। अब नेमू को यहाँ फंसे काफी दिन हो चुके थे और सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा था। नेमू रोजाना उस किताब को पढ़ता है जो वो पतली गली से उठा कर लाया था और इस किताब में हेल और हेवन की बातें लिखी थी और ये बातें नेमू के दिमाग पर असर करने लगती हैं और नेमू मुसलसल एक ही बात कहे जाता है कि मैं हेवन जाने वाला हूँ और कमजोरी की वजह से नेमू अब बहुत बुरा दिखाई दे रहा था। इसके बाद नेमू इस घर के मालिक के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज लिखता है कि बिल्लियां मर जाती हैं, म्यूजिक फेड हो जाता है, लेकिन आर्ट की वैल्यू कभी कम नहीं होती और मैं तुम्हारे लिए 3 चीजों को छोड़कर जा रहा हूँ। और ये 3 चीजें वही पेंटिंग्स थी जिन्हें चुराने के लिए नेमू यहाँ पर आया था। इसके बाद वो घर के मालिक से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारे घर को बर्बाद कर दिया। और फिल्म के आखिर तक चलने से पहले यहाँ कुछ मेटाफोर डिस्कस कर लें। तो जैसे कि हमने देखा कि नेमू मुसलसल हेल और हेवन की किताब पढ़ता रहता था, तो इसी तरह ये जगह नेमू के लिए हेल साबित हो रही थी, जहाँ ना उसके पास खाना था ना पानी और अब वो अपने किए गए कामों के लिए पशेमान था और वो घर के मालिक से माफी मांगना चाहता था, लेकिन जाहिरी बात है कि अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी तरह वो जिन चीजों की लालच में यानी पेंटिंग्स की लालच में यहाँ पर आया था, उसे ये पेंटिंग्स भी वहीं पर छोड़ के जानी पड़ रही थी। यानी ये तमाम बातें इंसान की दुनिया में आमद को दर्शाती हैं और बताती हैं कि इंसान जिन चीजों की लालच करता है आखिरकार उसे ये तमाम चीजें वहीं पर छोड़कर वापस जाना पड़ता है। इसके बाद नेमू हिम्मत करके उन आखिरी बोल्ट्स को भी खोल देता है और इस गिलास को नीचे उतार देता है। मूवी के आखिर में इस पूरे घर को सुनसान दिखाया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि नेमू वहां से निकल पाया या उस कबूतर की तरह वहीं पर उसकी भी डेथ हो गई। और इसके साथ ही ये फिल्म यहाँ पर एंड हो जाती है। तो अगर आप लोगों को भी इस फिल्म में कोई मेटाफोर नजर आया या किसी के बारे में डिस्कस करना चाहें तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा।